हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है या वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग रूल ज्ञात करने के लिए कुछ रूल है, नियम है, उस नियम का पालन करेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ के ही हमको काफ़ी आसानी लगेगा हिसाब को बनाने में। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। मोड़कर क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार है, त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार है। तो वृत्ताकार तार की त्रिज्या कितना? 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्ताकार तार की परिधि, तो वृत्ताकार तार की परिधि होता है क्या? 2 पाई आर। अब हम लोग वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2 पाई का मान 22/7, आर जो है 14 है, तो 14 अप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ 7 दूना 14, तो अब देखिए 2 गुना 22 गुना 2, तो 2 गुना 22 44 हो गया। 44 गुना 2 कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर मेरा वृत्त की परिधि हो गया। तो वृत्त की परिधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की लंबाई कहते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से देखिए यहाँ पे कि वृत्ताकार तार को मोड़कर, वृत्त की परिधि जो है यानी वृत्ताकार जो तार है, यानी तार की लंबाई निकल चुका है मेरा 88 सेंटीमीटर। तो उस तार को ही मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग बनाया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वृत्ताकार तार की लंबाई और वर्गाकार तार की लंबाई क्या होगी? क्या होंगे? समान होंगे। तो जब समान होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? प्रश्नानुसार लिख सकते हैं क्या? प्रश्नानुसार लिख सकते हैं क्या? वृत्ताकार तार की परिधि, वृत्ताकार तार की परिधि बराबर होंगे, क्या होगा? बराबर होंगे वर्गाकार तार की परिधि। वर्गाकार तार की क्या होगी? परिधि। तो वर्गाकार तार की हम लोग परिधि, तो वर्गाकार तार की हम लोग परिधि कर सकते हैं। वर्गाकार तार की परिधि, तो वर्गाकार तार की परिधि। अब देखिए, वृत्ताकार तार की परिधि बराबर वर्गाकार तार की परिधि एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? कि वृत्ताकार तार की परिधि हम लोग निकाल चुके हैं 88, तो यहाँ 88 लिख दिए। अब वर्गाकार तार की परिधि यहाँ पे निकल गया। वर्गाकार तार की परिधि, वर्गाकार तार की परिधि। तो वर्गाकार तार की परिधि हम लोग 88 सेंटीमीटर निकाल लिए। 88 सेंटीमीटर निकालने के बाद अब हम लोग वर्गाकार तार की परिधि जो है हम लोग का निकल चुका है 88 सेंटीमीटर। वर्गाकार तार की परिधि, तो वर्गाकार तार की परिधि हमारा कितना निकला? 88 सेंटीमीटर। वर्गाकार तार की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर। जब मेरा वर्गाकार तार की जो परिधि है मेरा 88 सेंटीमीटर निकल गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें क्या करनी है? क्वेश्चन से ज्ञात हमको करना था क्या? कि ज्ञात करना था हमको वर्ग की भुजा की परिमाप, यानी वर्ग की भुजा की परिमाप, यानी भुजा के परिमाप का मतलब है क्या? भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या निकालना है? वर्ग की परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग की परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं क्या? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है क्या? 4
गुना भुजा, 4 गुना भुजा। और का परिधि यानी परिमाप जो निकाले हुए हैं हम लोग 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ 88 सेंटीमीटर अप्लाई कर दिए। यहाँ पे 4 गुना भुजा, तो हम लोग 4 गुना भुजा यहाँ पे निकल चुका है। तो 4 गुना भुजा जब निकल चुका है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा जब है तो हम लोग कर सकते हैं कि भुजा बराबर 88/4। अब 4 से कटे 4 दूना 8, 4 दूना 8। इस तरह से हम लोग भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई बराबर हम लोग लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग वर्ग की भुजा की लंबाई कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना निकल चुका, वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई, तो लंबाई कितना निकल, वर्ग की भुजा की लंबाई कितना निकल गया हम लोग का, 22 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग आराम से हिसाब को बना सकते हैं। अगर इस तरह का हिसाब और चाहिए तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।